बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। बोलिए काशी विश्वनाथ महादेव की जय। आप सभी रामानुरागियों के चरणों को सादर दंडवत, आप सबको सादर प्रणाम, सादर जय सिया राम। सेठ आनंदीमल। सेठ आनंदीमल 16 वर्ष की आयु में विवाह हो जाना, 18 वर्ष की आयु में पिता का देहावसान होना और गद्दी बैठ करके चलाना, दुकान चलाना। पिता के जाने के बाद सारा समय व्यवसाय को देना, सब प्रकार का सुख दुख, सब प्रकार की जीवन यात्रा केवल अपनी कमाई, अपने व्यवसाय तक, अपने व्यापार तक सीमित कर लिया आनंदीमल जी ने। धीरे धीरे करके 3 बेटे 2 बेटियां, दोनों बेटियों का विवाह कर देना और ले दे करके, सेठ जी हैं तो ले करके ही तीनों बेटों का विवाह, दहेज की मोटी रकम लेना और तीनों बेटों को शहर में बड़े बड़े व्यवसाय करा देना। अब सेठ जी की आयु लगभग 60 वर्ष हो गई है। सेठानी और सेठ रहते हैं। सेठ जी रात दिन केवल अपने व्यवसाय को ध्यान देते हैं, तो सेठानी का मन अब दुखी रहने लगा है। अब स्नेह की जो गांठ है वो कमजोर होने लगी। अचानक सूचना मिलती है कि छोटे बेटे के घर बच्चा पैदा हुआ है। सेठानी शहर जाती हैं और जब इस बार शहर गई तो सेठानी ने कह दिया कि मुझे शहर ही रहना, मैं गांव नहीं जाऊंगी, मैं बच्चों के संग रहूंगी। सेठ जी गए, पहले बहुत डराते हैं लेकिन पत्नी ने मना कर दिया। बाद में उन्होंने उनको स्त्री धर्म का भी ज्ञान दिया कि मैं अकेला वहाँ रहूँगा, भोजन पानी समस्याएं आएंगी, लेकिन सेठानी ने कहा तुम भी यहीं रहो। परंतु सेठ जी वहाँ तो नहीं रहते हैं, मन टूट गया है सेठ जी का। सेठ जी गांव की ओर आ गए, अपने व्यवसायिक केंद्र पर। अब दुखी रहने लगे सेठ जी। इतना किया, सारा जीवन दौड़ लगाया, भूत भविष्य में वर्तमान भुलाया, हमने समझा जीवन सुलझा, मुड़कर देखा लगा ये उलझा, जीवन क्या है इसे न समझा, जीवन क्या है इसे न समझा। सेठ जी दुखी रहने लगे हैं और अब मन नहीं लगता है व्यवसाय में सेठ जी का। एक दिन दुकान पर बैठे थे तो अचानक एक मांडू नाम का गांव का अलमस्त लड़का, गरीब घर का लड़का निकलता है। सेठ जी ने पूछा क्या हाल चाल है मांडू, क्या हाल चाल है तेरे? मांडू कहता आनंद है, कहकर निकल जाता। सेठ जी ने कहा इसके पास तो कोई धन भी नहीं है, फिर भी इसके पास आनंद है, और मेरे पास सर्व संपदा होने के बाद भी आनंद नहीं है। सेठ जी ने मन में संकल्प लिया, अब मैं भी घर छोड़कर निकल जाऊंगा परमानंद की खोज में। और सेठ जी ने सारी संपदा अपनी बेच देते हैं, सब बेच दे करके धन ले लिया और निकल गए साधु संतों के मध्य, कहीं अयोध्या कहीं वृंदावन। वहाँ गए तो वहाँ भी अधिक से अधिक उनको दुर्भाग्यवश छलने वाले लोग मिले। सेठ जी किसी तरह उनसे भी पीछा छुड़ा कर निकले। धीरे धीरे जा रहे थे एक वन की ओर, अचानक देखा कि एक पीपल का वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे एक साधु, पीतांबरधारी साधु विराजमान है, बैठा हुआ है, अलमस्त है, चेहरे पर शांति है। मंद मंद मुस्कान है। सेठ जी को लगा मुझे
इन साधु से मिल लेना चाहिए। वैसे अभी तक साधुओं से ही चले गए तो मन में भी दुख है कि अभी अभी हमें कुछ साधुओं ने छला है जो बनावटी वेशधारी थे। साधु के पास गए, दंडवत किए। साधु ने कहा, हाँ भैया कौन है आप? उन्होंने कहा, मैं आनंदीमल सेठ हूँ। कहाँ जा रहे हैं? प्रभु मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। हाँ बताइए। नाथ आप का आश्रम कहाँ? कोई आश्रम नहीं है। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा, क्योंकि आनंद में हूँ। सेठ चरणों में गिर पड़े, अपने जेब से धन निकाले। उन्होंने कहा, प्रभु ये धन ले लीजिए, मुझे भी थोड़ा आनंद दीजिए, जिसको पाकर के एकांत में भी जब मैं एकल रहूं तब भी मैं भी मुस्कुरा सकूं। मुझे भी आनंद की ही तलाश है। सब ले लो लेकिन मुझे आनंद दे दो। संत ने कहा, अच्छा। धन सामने था। संत ने कहा, अच्छा ये बताओ कि कभी आप गाना गाए हैं? कभी आप गाना गाए? सेठ ने कहा, सरकार पूरा जीवन तो बही में उलझा रहा, गाना गाने का तो समय ही नहीं मिला। अच्छा तो कभी नाचे हैं? कभी आप नाचे हैं क्या? उन्होंने कहा, सरकार पैरों से तो नहीं नाचा हूं मैं जमा और रोकड़ी के लिए, लेने के लिए नकदी जमा करने के लिए बैंक आने जाने में नाची है मैंने, मैं कभी नाचा भी नहीं। तो क्या कभी रोए हो? उन्होंने कहा, सरकार रोया तो हूं लेकिन खुलकर नहीं रोया हूं, खुलकर नहीं रोया हूं कभी, क्योंकि दुनिया के लोग जान जाएंगे इतने बड़े सेठ रोते हैं, तो दुनिया के दिखाने के लिए खुलकर रो भी नहीं पाता था। संत मुस्कुराए, देख रहे थे उसको। अचानक सामने जो रुपए की गड्डी उसने रख दिया था, संत जी पकड़े और भगे। जब वो साधु रुपया लेकर भगा तो पीछे से आनंदीमल दौड़े, पकड़ो पकड़ो बहरूपियों को, पकड़ो पकड़ो ये मेरा धन लिए जा रहा है। परंतु वो वन था, वहाँ कोई नहीं था, वो जंगल था। सेठ जी पीछे पीछे, साधु आगे आगे। सेठ जी को कभी लगता मैंने साधु को पकड़ लिया, कभी फिर साधु आगे दिखते। अब सेठ बार बार गिर रहे हैं, थक गए हैं सेठ जी, थक गए हैं सेठ जी। काफ़ी देर अब उनको लग रहा कि मैं दौड़ नहीं पाऊंगा। अचानक एक बरगद के वृक्ष के नीचे साधु पुनः रुके और वो धन की जो गड्डी थी, रुपए की गड्डी, उसको सामने फेंक दिया सेठ की ओर। सेठ पा गया, सीने से लगा लिया, छाती से लगा लिया पोटली। बाबा ने कहा कि भैया आनंद मिला? आनंद मिल गया? सेठ ने कहा, मिल गया, मुझे मेरा धन मिल गया, मुझे आनंद मिल गया। साधु ने कहा, सेठ जी मैं जो आपका धन लेकर भागा था जानते हैं क्यों? क्यों? उन्होंने कहा, आनंद पूरा जीवन कमाने में नहीं है। हम केवल कमाते रहे कमाते रहे कमाते रहे, गंवा कर कुछ पाने का आनंद कहते हैं, कुछ गंवा कर कुछ पाने को आनंद कहते हैं। संत ने कहा, देखिए संसार के संसारी कर्म छोड़ दिए तो परमानंद का चरण मिल गया मुझे। जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने। जिसको कुछ नहीं चाहिए, आपन दारुण दीनता सब ही कहो सिर नाय। देखे बिन रघुनाथ पद जिय कई जरन न जाए। राज्य छोड़ दिया भरत ने, अयोध्या का राज्य छोड़ा तो आज भरत सबसे अधिक पूजनीय है। जग जप राम राम जप जेहि, भरत सरिस को राम सनेहि। संसार राम को जपता है और राम भरत को जपते हैं। हम केवल पकड़ने की यात्रा में न चलें, हम कुछ छोड़ें तो सही, कुछ मिल जाएगा। छोड़ें और छोड़ने के बाद जब जो मिलता है उसी को आनंद कहते हैं। इसलिए आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि आप सभी इस छोड़ने और पकड़ने की यात्रा में अपने को बढ़ाएं। गौर से देखें, कहीं आप
खुलकर हंस तो पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, आप खुलकर रो पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, आप नाच पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। संसार को पल पल जी कर चले, हम पल पल जी कर चले। आप सबसे छोटा सा निवेदन करता हुआ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।